हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पॉलिनोमियल के बारे में जितना भी कुछ डिस्कस किया उसके एक्सपीरियंस के बेसिस हमें जितना भी प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करके आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स। तो आपने अपनी बुक्स में इस तरीके की फिगर तो देखी होगी, जैसे ax प्लस बी, ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी, यहां पे आएगा प्लस आगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये तो ठीक है, हाँ बता दिया गया इस तरीके से, लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे आई, क्या इस चीज को क्रैम करना सही रहेगा? जो अगर आई भी है तो कहां से आई है? हमें जितना याद आ रहा है कि पॉलिनोमियल का मीनिंग हमने समझा था, कोई टर्म ऐसा कुछ, रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल, ऐसा कुछ आपको हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा कि हमने इस तरीके से चीजों को डिस्कस किया था। एनीवेज, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही होगा कि हम किस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और कैसे कैसे हम इन चीजों का यूज कर पाएंगे। अब जैसे यहां पे सबसे पहले आइए, यहां पे मैंने लिखा है पॉलिनोमियल इन जर्नल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म को अगर आपने लिखना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको कोई भी टर्म दिखाई देती है, अगर आपको कोई भी टर्म आ जाती है, जैसे कि मैंने लिखा है बाई क्यूब प्लस बाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर, तो आप सबसे पहले ये बताएं मुझे कि ये कौन सी टर्म में आता है, या ये कौन सी डिग्री है। इससे पहले कि आप इसको क्या कर ले बेटा, सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई कर ले यानी कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तभी तो हमारे लिए ये चीज इजी होगी। तो अब यहां पे देखिए, अगर मैं इसको सिंपल करती हूँ तो नीचे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। अगर नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है, इट मींस ये ऊपर जितनी भी टर्म है इस सभी के साथ वाई स्क्वायर क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है तो 3 में से 2 के, इतना तो आपको पता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 7th चैप्टर 13 करके आए हैं आप। नहीं भी करके आए हैं तो इतना तो पता ही है कि बेस सेम है, डिवाइड है तो माइनस ही होती है पावर, इतना जानते हैं। इतना तो मैं समझ रही हूँ कि मेरे बच्चे इतने तो सुलझे हुए हैं कि उनको एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में मालूमात है ना। तो यहाँ पे देखिए y की पावर बेटे कितनी होगी, 1 हो गई। आगे ये सीधा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब पावर ऊपर जाएगी तो ये y की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। और आपको पता है किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो ये भी आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा ही है। इसी तरीके से ये आ जाता है। अब देखिए, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ y प्लस 1, अब ये y ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि इस जो हमें ये इक्वेशन दी गई थी इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये टर्म आ रही है। अब मैं ये देख रही हूं कि ये जो पावर्स है ये किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो मैंने तो आपको ये चीज बताई थी कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर अगर आपकी नेगेटिव में आ रही है तब आप उसकी डिग्री और टर्म का पता लगाकर क्या करेंगे, तब इट मींस वो क्या पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ आया? क्योंकि हमारा तो पहला रूल यही था कि पावर कभी भी क्या होनी चाहिए बेटा, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। इट मींस इसको सॉल्व करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो मेरा इतना सारा एक्सप्लेनेशन करने का मतलब, मीनिंग सिर्फ इतना सा था बेटे कि सबसे पहले आप टर्म को देख लें कि क्या वाकई में वो लायक है कि हम उसके साथ छेड़ाछेड़ी किया जा सके, उसके साथ है भी है कुछ या नहीं। अगर आपकी जो पावर है बेटे वही नेगेटिव आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इट मींस पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इनको कुछ भी मेरी बातें नहीं समझ आ रही, आई थिंक वो पिछला लेक्चर नहीं देख के आए, आप प्रीवियस लेक्चर देख कर आए तो आपको अच्छे से मालूमात होगा कि मैं आपको किस तरीके के, मतलब किस बारे में डिस्कस कर रही हूँ। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जो डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। ओके, अब देखो दूसरी टर्म देखिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई। तो इसको भी आप देख रहे होंगे कि ये भी एक क्या बेटे, सिंप्लीफाइड टर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। हमने कर लिया, 1 ऊपर चला गया, y की पावर 1 आ गई, यहां पे ये कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया।
अच्छा, यहां पे जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, यहां पे जो पावर है बेटे वो नेगेटिव नहीं है। अब यहां पे पावर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी टर्म है। अब देखो टर्म क्या दो है, तो जहां पे दो टर्म होती है उनको क्या बोला जाता है, बायनोमियल। और जहां पे डिग्री क्या होती है, वन होती है, जिसकी डिग्री वन, इट मींस उसे क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री वन उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और जो दो टर्म्स होती है उसको क्या बोला जाता है, बायनोमियल। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, दो टर्म्स होंगी तो जाने की क्या होगा, बायनोमियल। ये सारी चीजें डिस्कस करी है ना बच्चे हमने। और जिसकी डिग्री वन है तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओ ऐसा है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री वन, डिग्री टू मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री थ्री मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री फोर मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब आई होप आपने ये इतनी इतनी चीजें तो सारी अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो मैं इतना इतना इरेज कर देती हूं, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर के बारे में। तो लीनियर क्या टर्म है, यहां पे जो लीनियर है ये क्या बेटा, ए एक्स प्लस बी। अब बात ये आ रही है कि कैसे आया, क्यों लिखा गया है। मेरे लिए तो हर एक चीज वही चीज होती है, मतलब सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि वो चीज आई कहां से है ना। तो अगर ये ए एक्स प्लस बी आया बेटा तो सोचिए जरा कैसे आया होगा। अच्छा, अब आपने इतना तो जितनी इंफॉर्मेशन है, ए एक्स प्लस बी को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जा रहा है। अब इसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है तो इट मींस वन होगा। और इसका क्या है, जो भी है इसका वेरिएबल क्या है, छिपा हुआ है। तो जिसका वेरिएबल छिपा होता है यानी कि उसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो। अच्छा, अब यहां पे सिर्फ आपके जो सिलेबस है इसमें सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो इसके साथ भी वेरिएबल होगा वो भी कितना होगा, एक्स। अच्छा, अब ये एक्स क्या है, ये आपका वेरिएबल है। और जो ए है वो क्या आपका कोई भी रियल नंबर होगा। इस ए का मतलब क्या है, रियल नंबर होगा। प्लस बी, अब बी क्या है, बी भी कोई रियल नंबर होगा। और ये जो एक्स है ये क्या आपका वेरिएबल। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी क्या ये रियल नंबर और ये रियल नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे टर्म दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको बता रही हूं कि ऐसे होगा। मतलब ए बी सी जो भी है ये सारी चीजें मैं आपको क्या बता रही कि कोई भी टर्म हो सकता है यहाँ पे एट हो, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एक्स क्या आपका कोई भी वेरिएबल है। बट अगर आप किसी चीज को लीनियर बोल रहे हैं तो इट मींस उसके वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, वन होगी। अच्छा जी, अब इतना तो पता चल गया हमें कि लीनियर में जो आपकी डिग्री है बेटा वो वन होगी, जहां तो वन से छोटी हो सकती है, वन से बड़ी तो नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो तो हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते थे, हम देखते थे कि सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है, और जो सबसे ज्यादा डिग्री होती थी वही हमारी डिग्री होती थी। जैसे मान लो 8 7 6 जो भी लिखा है तो मैं बोलती थी आपने हाईएस्ट देखना है, तो जो आपकी हाईएस्ट होती थी आप उसको ही डिग्री मान लेते थे। ऐसे ही है। अब यहां पे हाईएस्ट क्या है, वन, क्योंकि ये जीरो ये वन, तो यहां पे हाईएस्ट क्या है, वन। तो अगर ये क्या हो गया लीनियर, तो यहां पे लीनियर देखो क्या लिखा है मैंने, ए एक्स प्लस बी, डिग्री क्या आपकी वन, और इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और बोलता है ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए कभी, जो ये ए है मतलब रियल नंबर जो ए है ना, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्यों, देखिए बेटा अगर मैं जीरो कर देती तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो आ जाएगा, यानी कि बचा क्या आपके पास, बी, सिर्फ बी बचा। अब इस बी की जो पावर है वो कितनी होगी, जीरो। तो क्या बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी तो डिस्कस किया क्या कि जो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री वन हो। लेकिन अगर बाई चांस ए जीरो फिल कर देती हूं मैं,
अगर मैं a 0 फिल कर देती हूं तब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। एक पल के लिए आप इसको b को 0 मान सकते हैं, b 0 हो सकता है, आपका जो दूसरा रियल नंबर है वो आपका 0 हो सकता है, लेकिन आपका a कभी 0 नहीं हो सकता। कैसे? देखिए, अगर इस तरीके से क्या टर्म है आपकी ax प्लस ये b, ये इस तरीके से, राइट। और मान लीजिए अगर ये b 0 है तो ये तो वैसे भी 0 होगा, तो बचा क्या? ax की पावर 1। तो यानी कि एक टर्म भी होगी ना हमारे पास, एक सिंगल टर्म भी होगी, तब भी उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो। मैक्सिमम कितनी होंगी? 2 टर्म्स होंगी, क्योंकि जहां तो 1 होगा, जहां तो 1 से छोटा होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो वो तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूं? कि मैक्सिमम टर्म्स बेटे कितनी होंगी? 2 ही होंगी, और मिनिमम 1 हो सकती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये a 0 नहीं हो सकता, ये फिर भी 0 हो सकता है, क्योंकि एक टर्म से हमारी लीनियर पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें फर्क पड़ रहा है डिग्री से। अगर हाईएस्ट डिग्री आपकी 1 आ रही है तो इट मीन्स वो क्या बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है। लगा पता मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? बोर तो नहीं हो रहे? तभी मैं आपको बोलती हूँ कि चीजों को ना डीप कॉन्सेप्ट में जाकर सीखिए बेटा। अब अगर आप मतलब मान लो अगर आप 3-4 बच्चों के बीच में बैठे हैं ना, तो अगर उनको नॉलेज आपसे कम है, तो आपको क्या लगता है कि मेरा नॉलेज सबसे ज्यादा है, तो फिर आप अंधे में काना राजा वाली कहावत तो सुनी होगी आपको, वो चीज हो जाती है। तो आपको इस गलत फहमी में तो बिल्कुल ही नहीं रहना कि आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। पहली बात तो ये कि आपको जब भी कोई चीज बेटा समझाता है ना, तो खामोशी से सुनिए, भले ही वो आपको आती भी है, लेकिन बेस्ट लिसनर बनना सीखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे आपको आती है आपको उतनी नहीं आती। हाँ आती है, ठीक है, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे अगला बंदा आपको। और अगर मान लो आपने उसको उसी टाइम टॉक दिया कि नहीं ये तो मुझे आता है, तो ऑब्वियसली फिर वो भी नहीं बताएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि जितना नॉलेज हो सके उतना गेन करें, और ऐसे लोगों के साथ इंक्लूड होइए जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, ताकि आपको सुनने का मौका मिल सके, सीखने का मौका मिल सके। आपको ये, चलो मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपने आप को डीमोटिवेट कर ले, लो समझे, नो, कॉन्फिडेंस रखिए बट ओवर नहीं, क्योंकि नॉलेज तो कभी खत्म ही नहीं होती ना। आप किसी भी चीज को डेप्थ तक जाकर समझेंगे, उसकी गहराई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये जो मैं आपको कोशिश करती हूँ, मैं पता नहीं कितनी ज्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको डीप लेवल तक का समझ आए, ठीक है। और एक्सपीरियंस कोई होगा फिर तो और भी बेहतर है, उसको तो नॉलेज आपसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो जब आप छोटे होते थे, इनफैक्ट आप तो अभी भी छोटे ही हैं, तो मैं आपको अपना ऐसे भाई बहन समझ के ऐसे कहानियां सुनाने बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हूं तो मैं आपसे काफी बड़ी, तो ऑब्वियसली मेरा तजुर्बा भी आपसे ज्यादा ही होगा। तो आपने देखा होगा कि बचपन में क्या करते हैं पेरेंट्स, आपको बोलते हैं मान लो कि बेटा उसके साथ नहीं रहना है, वो अच्छा लड़का नहीं है, जब फिर वो अच्छी लड़की नहीं है। क्यों? कि उनको टेंशन होती है पेरेंट्स को कि जो हमारा बच्चा है वो ऐसे इन्वायरमेंट में ना चले जाए जिससे उसकी स्टडी पे फर्क पड़े, है ना। तो आपको उस टाइम बहुत गुस्सा आता है कि मम्मा मेरी दोस्ती उससे क्यों तोड़वा रहे हैं, जब पापा ऐसे क्यों कह रहे हैं उससे दूर रहें, जो भी। अब ये मत बोलना कि मैं आपके फ्रेंड्स को आपके लिए भड़का रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनको आपसे ज्यादा तजुर्बा है, पेरेंट्स को पता होता है, आपको उस टाइम वो दोस्त अच्छा लगेगा अपना, आपको लगेगा इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं, ये तो मुझे कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मुझे कहता है मेरे से हमेशा स्वीट तरीके से बात करता है। तो बेटा जरूरी नहीं कि हर मीठी चीज अच्छी ही हो। पेरेंट्स भले ही आपको डांटते हैं, लेकिन इसलिए डांटते हैं ताकि आप हमेशा सेफ रहें, और बदले में उनको चाहिए क्या? सिर्फ आपकी स्टडी तो चाहिए, मतलब आप पढ़ दें उनके लिए वही काफी है। तो जरूर अपने पेरेंट्स की बात माने और कॉन्सेंट्रेट से बेटा स्टडी करें, और जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। कभी भी ये तो कहे ना कि मुझे सारा आता है, सारा तो कभी किसी को आ ही नहीं सकता बेटे, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और एक्सपीरियंस्ड होता है आपके पेरेंट्स को, इसीलिए वो स्टार्टिंग से ये चीज कहते हैं उससे दूर है उससे। बट तब हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है इनको तो पता ही नहीं है, सारा कुछ तो हमें ही ज्ञान है। लेकिन हमें जब लेट समझ आता है तब बहुत देर हो गई होती है ना। तो दोस्ती रखिए लेकिन लिमिट की, हर एक चीज की एक लिमिट है। लिमिट किसकी नहीं रखनी? स्टडी की। अब ये भी नहीं कि आप पूरा रात सोए ना, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज का लालच करना है तो वो पढ़ाई का करना है, इसके अलावा आप कोई कुछ भी काम नहीं आने वाला आपके, ठीक है। तो खैर आज का ज्ञान बहुत हो चुका है, ये तो मैं आपको जस्ट थोड़ी ना डोज देती हूँ कि आप मोटिवेट होएं,
ठीक है। तो जैसे कि अब आ जाते हैं, वैसे तो हमारी मैथ की क्लास लगी थी, मैं कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चलेगी। चलो, अब हम लीनियर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया बेटे, अब बात आती है क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर लिया, चलो कर भी लिया तो क्या हुआ, है ना। चलो पॉइंट पे आए क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक क्या है? अच्छा, अब मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली रियल नंबर इनटू वेरिएबल से ही बना होगा। ये जो ए है, बी है, ये सी है, ये सारे रियल नंबर ही हो, और एक्स एक्स आ रहा है क्योंकि एक ही वेरिएबल की बात हो रही है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जा, जाने कि वहां पे डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। और हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इट मींस उसके मतलब जो टर्म्स होंगी, उनकी जो वेरिएबल होंगी, उनकी जो डिग्री है उससे कम ही होगी। जहां तो 2 होगी, जैसे ये x है, ये 1 होगी, इसका जो वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा ये 0 होगी। यही मतलब हुआ, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बेटा? 2, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। यहां पे देख लीजिए, तो इट मींस ए कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपका ये 2 वाला जो वेरिएबल है ये भी 0 हो जाएगा, और जब 2 वाला वेरिएबल ही 0 हो गया तो आपके पास बचा क्या? 0 और 1, और जहां पे 1 होता है वो तो क्वाड्रेटिक कभी हो ही नहीं सकता ना। तो इट मींस मैक्सिमम टर्म्स 3 होंगी, क्योंकि 2 1 0 मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम अगर एक भी होगी तब भी चलेगा। देख लीजिए, अगर b 0 है तब भी क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस c, तब भी आप इसको क्वाड्रेटिक बोल सकेंगे। अगर आपका c 0 तो आपका क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx, तब भी आप इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप b और c दोनों ही 0 रखते हैं, सिर्फ सिंगल ही ax स्क्वायर रखते हैं बेटा, तब भी इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक ही बोला जाएगा। समझ आ गया? तभी तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होंगी बेटे? एक ही होंगी। समझ आ गया? आगे क्यूबिक देखिए, बोलता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वही आपको पता है क्यूबिक क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो उसी तरीके से जो आपकी मैक्सिमम टर्म्स है वो कितनी? 4 तो हो ही सकती है, लेकिन मिनिमम एक भी होगी तब भी चलेगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे देख लीजिए क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6x प्लस डी। आप ये 0 हो सकता है, जैसे डी का जो ये क्या 1 और इसका जो वेरिएबल है वो तो छिपा हुआ होगा। आपने ये देखना है 0 1 2 3, 3 से छोटी छोटी डिग्री होगी क्यूबिक में, बड़ी तो नहीं हो सकती। 3 है तो जानी कि क्यूबिक, तो जानी कि ये वाला जो आपका रियल नंबर है ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। उसी तरीके से बाय क्वाड्रेटिक में आइए, क्या होगा? ax की पावर 4, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। मैक्सिमम आप 5 टर्म्स लेंगे, कैसे? 4 3 2 1 0, और मिनिमम एक भी होगी तब भी चलेगा, क्योंकि हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है। और जहां पे आपको हाईएस्ट डिग्री 4 दिख जाती है तो इट मींस ये क्या? बाय क्वाड्रेटिक है। ये 0 होगा, ये 0 होगा, नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन ए आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मेन मकसद ही ये शो करवा रहा है। तो आई रिपीट अगेन, अगर कोई डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। हमेशा डिग्री आपको वैसे मेजर करनी है, अपनी हाईएस्ट डिग्री देखनी है। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के टाइप्स किस तरीके से थे, और बुक्स में अगर आपको ऐसे इक्वेशंस दिखती भी हैं तो इन चीजों का मीनिंग क्या है, ये ए बी एक्स का मीनिंग क्या है। तो एक्स आपका कोई वेरिएबल था, ए और बी आपके रियल नंबर थे, और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल से बनता है। समझ आ गया? अब आपको लग रहा हाँ कुछ भी हो सकता है, और जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि मेरा मीनिंग क्या था। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस लेक्चर में 100% चीजें समझ आ जानी चाहिए, और अगर किसी को फिर भी नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर बेहतरीन खूबसूरत लगा होगा, मजा आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।